नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है, लेकिन उसका परिणाम बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से वैसी ही खबर लेकर हाजिर हैं। नीतीश कुमार ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्लान अचानक से भाजपा ने हाईजैक कर लिया। भाजपा के कानों कान खबर गई और ये प्लान हाईजैक हो गया। बाबा हमारे साथ काफी लंबे समय बाद मौजूद हैं। बाबा से जानेंगे, बाबा वो कौन सा प्लान था जिसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बैकफुट पर चले गए हैं। सनी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे अनुपस्थिति में आप लोगों ने बिहार की राजनीति की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आप लोगों ने नहीं छुआ हो। जी जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की आपने सवाल किया है कि भाजपा ने प्लान को हाईजैक कर लिया जी। तो इस विषय पर सबसे पहला मेरा जो कमेंट होगा वो ये होगा कि जी ऐसा 30 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जी नीतीश का कोई प्लान जी सार्वजनिक हुआ है और उसे किसी ने जी हाईजैक किया हो। जी अब तक नीतीश कुमार के 30 सालों के राजनीतिक इतिहास को जितना करीब से मैंने देखा है, जी उसको सिर्फ एक ही शब्द में अगर कहूं तो फुल प्रूफ प्लान बनाते थे। एक जी हाथ से कोई काम करते थे नीतीश कुमार तो दूसरे जी हाथ को पता नहीं चलता था। इसका जी सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश जी कुमार की पार्टी दोनों में कोई ना कोई भेदिया तो जरूर है, जी जो नीतीश कुमार के बहुत करीब है और नीतीश कुमार की बातों को सार्वजनिक रूप से अब उनके विरोधियों को या फिर जिसके विरुद्ध वो प्लान बना रहे हैं उनसे साझा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार की राजनीति में जो वर्तमान है वो जी भविष्य के लिए बहुत सारे संकेत दे रहा है। जी ये संकेत जितना बिहार में हलचल है उससे ज्यादा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मैं हूं तो जी यहाँ भी हलचल कम नहीं है। चाहे जी मैं हरियाणा में रहूं, चाहे जी उत्तराखंड में गया या फिर जी दिल्ली में जब लोगों के साथ मेरी मीटिंग हो रही है, बातें जी हो रही हैं, तो वहां जी सिर्फ चर्चा का विषय यही है कि जी नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने में सफल हो पाएंगे, जी क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोड़ने देगी। इसके जी पहले की कुछ घटनाओं को आप देख लीजिए। जी भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से सत्ता में आई है केंद्र में, तब से ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहा है बिहार को छोड़ करके, जी क्योंकि बिहार में 2014 से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। जी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रही है कि उसके हाथ से कोई भी राज्य जी नहीं छूटे, और दूसरा जिस राज्य में वो अपने सत्ता पर कायम है उस राज्य जी में उसकी सत्ता यथास्थिति बनी रहे। जी इन जी सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब उस सवाल का जवाब कि नीतीश का तख्ता पलट का प्लान था क्या और इस जी प्लान को जी कैसे हाईजैक किया गया है। जी तो मैंने देखा है कि कल जिस तरह से भारत लाइव पे आप लोग खबर ब्रेक किए थे कि जी आरसीपी सिंह के घर पर हलचल बढ़ गई है, जी और हलचल के पीछे कहा यह जा रहा है, एक और मैं आपको बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो संबंध है वो सत्ता का संबंध है। जी इसलिए कि 2017 से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो एक साथ आए हैं तब से जी दोनों में स्वार्थ का ही संबंध रहा है। नीतीश कुमार को सत्ता का स्वार्थ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी सत्ता कायम रखने का स्वार्थ रहा है। जी इसमें आप देख रहे होंगे कि जनता छटपटा रही है, विकास बिल्कुल ठप हो गया है, और नीतीश कुमार को जो विकास पुरुष का तमगा दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। जी अब इस बात के पीछे जो मैंने कहने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्लान को किस भेदिए ने बाहर किया है, तो जी सीधे उंगली उठ जाती है नीतीश कुमार की तरफ। जी और नीतीश कुमार की तरफ उंगली इसलिए उठ जाती है कि नीतीश कुमार ने भरोसा किसी पर नहीं किया है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में हमेशा खुद को ही सब कुछ मानते रहे हैं, और जिन लोगों को अपने करीब लाया है उनसे बहुत लंबे समय तक उनकी दोस्ती नहीं रह पाई। जी आप याद कीजिए लॉकडाउन का पीरियड, लॉकडाउन के पीरियड में जब पूरा देश जो जहां था वहीं पैक हो गया था, तो नीतीश कुमार के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, जिसमें अशोक चौधरी थे, विजय कुमार चौधरी थे। इन लोगों के अलावे और कोई चेहरे नजर नहीं आते थे। जी इस बीच में
याद होगा कि भारत लाइव ने ही खबर ब्रेक किया था कि कहीं ऐसा ना हो, और चर्चा शुरू भी हो गई थी कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के हाथ में बिहार का कमान देने वाले हैं। जी लेकिन जैसे ही ये खबर भारत लाइव ने ब्रेक किया, तुरंत आरसीपी सिंह का पदार्पण हुआ और आरसीपी सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। जी पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना राजपाट हथियाया और जी नीतीश कुमार को मजबूर किया कि नीतीश कुमार उन्हें बिहार नहीं बल्कि इस देश का या पार्टी जी का कहा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करे, जी जिसका फायदा भी आपने देखा होगा कि उनको मिला और उन्होंने अपने आप को केंद्रीय जी नेतृत्व से जोड़ लिया। जी अब आप समझिए कि संगठन से जुड़े होने के कारण आज प्रशांत किशोर की चर्चा भले ही जितनी भी हो रही हो, लेकिन जी प्रशांत किशोर किस परिस्थिति में किस कारण से नीतीश कुमार से अलग हुए थे, ये सब जी कोई जानता है जी कि जी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए सांगठनिक तौर पर जमीनी कार्य कर रहे थे जी और मजबूत ये कर रहे ऐसा दर्शाने लगा था कि नीतीश कुमार के बाद यदि कोई स्थान लेगा तो वो प्रशांत किशोर होंगे। हैं। जी इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह के तक ये बात पहुंची। आरसीपी सिंह को डर हुआ और आरसीपी सिंह ने, उनकी टीम ने प्लानिंग बना दिया कि किसी भी तरह से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को दूर किया जाए। जी ये संभव भी हुआ और बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार सोचते रह गए, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने साथ रख नहीं पाए। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था, जो कि आपको याद होगा कि एक बार फिर से पुरानी दोस्ती और पुराना कहा जाए तो इश्क जो है वो आदमी भूलता नहीं है। जी बिल्कुल उसी हिसाब से प्रशांत किशोर ने 2015 में जो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा रख ली थी, भारतीय जी जनता पार्टी से ह्यूमिलिएट होने के बाद उनको जी फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज कराया था, जिसको लेकर के शरद यादव और प्रशांत किशोर दोनों गुस्से में थे कि आप जी दोबारा फिर क्यों जा रहे हैं एनडीए के भीतर। नीतीश जी कुमार वर्तमान परिस्थिति में भले ही, आप इस बात को आम जीवन में भी समझिएगा कि जब आप सामने खड़े होते हैं और आपको कोई थ्रेट नजर आता है तो जी आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी जी आपके पीछे अगर बहुत बड़ा खाई हो जहां गिरने के बाद आपको बचना मुश्किल हो जाए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार ने सामने तो देखा गड्ढा, लेकिन पीछे की खाई नहीं देख पाए और यही आज नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प के रूप में दो विकल्प है और जी इन दोनों विकल्प को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। पहला तो ये कि जैसे कि खबरें आ रही हैं, बिहार के कई पत्रकारों ने, आप लोगों ने भी इस खबर को चलाया है कि जी नीतीश कुमार ने पूरा प्लान बना लिया था तख्ता पलट का, जी लेकिन इस तख्ता पलट की भनक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग गई और उसने अपना सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो शुरू कर जी दिया। सबसे पहले आपको याद होगा कि 7:30 बजे मैंने खबर ब्रेक किया था, जब सीबीआई लालू प्रसाद के पास पहुंची थी तो मैंने इस बात को कहा था कि ये रेड लालू प्रसाद पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर हुआ है, लालू तेजस्वी और नीतीश की दोस्ती पर हुआ है। जी इसके साथ ही मैंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता, अगर एक नहीं बोले तो दूसरा बोले, उनसे स्पष्ट पूछा था कि आप लोग नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डराने के लिए ऐसा करवा रहे हैं, जी लेकिन उन सभी ने इस बात से इनकार किया। लेकिन सुशील मोदी के बयान ने ये इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ दामन इससे नहीं बचा सकती है, क्योंकि सुशील मोदी ने उन सारे तारतम्य को, सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से बता दिया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार को साधने के लिए सुशील मोदी को बिहार में फ्री हैंड देने की बात चली, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन न ले लें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का डिसीजन न ले लें, इसके लिए आपको याद होगा कि रातों रात आरसीपी सिंह को भेजा गया और शादी समारोह में आरसीपी सिंह मिले नीतीश कुमार से, अशोक चौधरी भी वहां मौजूद थे। और इसके ठीक पहले आरसीपी सिंह के साथ नीतीश सरकार में मंत्री जो हैं, नाम तो नहीं लेना उचित नहीं होगा, लेकिन मंत्री के साथ कई विधायक नीतीश कुमार को छोड़ करके आरसीपी सिंह से जाकर के मिलते हैं गुप्त रूप से, और कई संगठन से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये भनक कहां से लगी भारतीय जनता पार्टी को और किन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पर तैयार है। अब इस प्लान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तत्काल रोकने के लिए मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात सनी, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप समझ सकते हैं कि 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव होने हैं। किसी भी दल ने
अब तक मैंने कल भी इस बात की चर्चा की थी और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान मैंने इस बात को कहा था, जो यहाँ दिल्ली में चर्चा का विषय है। जब मैंने खबर किया तो कई लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि आपका ये एंगल वास्तव में बहुत ही माने बेहतरीन है, जिसको लेकर के अब तक फैसला नहीं हो पाया है। तो वो था कि 5 सीटों में क्या एनडीए को 3 सीटें मिलेंगी या महागठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। नीतीश इसी का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में किसे भेजते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार इंतजार करते हैं कि क्या वो आरसीपी सिंह को अपने खेमे से भेजती है कि नहीं भेजती है। और इन सबसे अलग क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जा करके अपनी 1 सीट को 2 में कन्वर्ट करा करके भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर राज्यसभा भेजने के लिए मजबूर होते हैं, करते हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, और इसीलिए उसने नीतीश कुमार के पूरे प्लान को हाईजैक कर लिया है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार पटना छोड़ करके राजगीर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और राजगीर जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो वहां से बड़े फैसले निकल करके आएंगे। ये बात भी लगभग तय मान के चलिए जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया था उस प्लान में कहीं लीकेज था, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर काम करने लगी। अब इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं। राजगीर के बाद क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार जो बातें हैं वो चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही अंतिम फैसला होगा, और आगे की रणनीति उनकी क्या रहती है ये तो राजगीर से आने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।